हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं प्रवाह कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 को। यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं कार्यपत्रक 1 से लगाकर 5 तक, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ व्यंजन दे रखे, उसमें से जो संयुक्त व्यंजन है उसको छांट के आपको अलग करना है। जैसे कि गुस्सा के अंदर आपको आधा स और सा यहाँ पर छांट के आपको अलग लिखना है। इसके अंदर जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसका पहला अक्षर स्वर रहित होता है और दूसरा अक्षर जो है वो स्वर सहित होता है। जैसे कि अगर आधा स और ये सा, अगर हम इसको अलग करते हैं तो आधा स का हो जाएगा स प्लस इस सा का हो जाएगा स प्लस आ। तो ये वाला हो गया स्वर रहित और ये वाला हो गया स्वर सहित। इसी तरह से आपको छांट के अलग लिखना है। जैसे अम्मा के अंदर आपको आधा म और माँ आपको छांट के यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे लट्टू के अंदर आधा ट और टू को छांट के यहाँ पर लिखना है। फिर रस्सी के लिए वाला जो शब्द है रस्सी वाले में, तो आपको आधा स और सी को छांट के यहाँ पर लिखना है। संख्या के अंदर आधा ख और या को छांट के यहाँ पर लिखना है। और टक्कर के अंदर आधा क और क को आपको यहाँ पर लिखना है। ग्वाला में आधा ग और वा को आपको यहाँ पर लिखना है। और कच्चा के अंदर आधा च और चा को आपको यहाँ पर लिखना है। और मक्खी के अंदर आधा क और खे को यहाँ पर छांट के लिखना है। तो इस तरह से आप संयुक्त व्यंजन को छांट के अलग कर सकते हो। अब है प्रश्न संख्या 2। दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाइए। संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं? क्ष, ज्य, त्र और श्र, ये संयुक्ताक्षर होते हैं। दूसरे जो अक्षर होते हैं जैसे कि ये क है, तो ये अलग पृथक है ये, लेकिन इस तरह का जो शब्द है ये क और षटकोण वाले श से मिलकर बना है तो क्ष बन गया। इसी तरह से ज है तो ज और इ से मिलकर बना है। त्र जो है वो त और र से मिलकर बना है। और श्र जो है वो श और र से मिलकर बना है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर दे रखा है क्ष वाला कक्षा, क्षमा, रक्षा और रक्षक। इसी तरह से आपको भी बनाना है ज का प्रयोग करते हुए, तो ज्ञान, अज्ञान, ज्ञात और अज्ञात। त्र से बन जाएगा त्रिशूल, त्रिकोण, त्रिभुवन, अत्रेय। श्र से अगर हम बनाते हैं तो बन जाएगा श्रम, परिश्रम, श्रमिक और श्रद्धा। अब है प्रश्न संख्या 3। दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। आपको संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाना है, जहां पर आपको एक आधा शब्द लेना है और दूसरा पूरा शब्द लेकर आपको बनाना है। जैसे कि आधा र और म को मिलाकर आपको बनाना है तो क्या बन जाएगा? धर्म बन जाएगा। इसी तरह से नर्म, कर्म, चर्म, यहाँ पे आप बना दीजिए मर्म। ये हो गया। प्र से बन जाएगा प्रेम, प्राण, प्रतिज्ञा, प्रतिमा और प्रकाश। आधा त और त से मिल के बन जाएगा पत्ता, छत्ता, गत्ता, सत्ता और दत्तक। इसी तरह से आप बनाएंगे द्व का, तो द्वार, विद्वान, द्वारिका, द्वारपाल और द्वारा। तो ये हो गए संयुक्त व्यंजन। शब्द जाल में से दिए गए चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं शब्द ढूंढिए और लिखिए। यहाँ पर चित्र दे रखे हैं त्रिशूल, द्वार, ट्रक, मच्छर, भुट्टा और पत्ता। तो ये शब्द आपको इस पहेली के अंदर दिख रहे हैं, उनको छांट के अलग लिखना है। जैसे मक्का, मच्छर, पत्ता, त्रिशूल, ट्रक, द्वार, ये सब आपको छांट के यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ मैंने लिख रखा है त्रिशूल, मच्छर, द्वार, मक्का, ट्रक और पत्ता। ये है कार्यपत्रक 2। दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्द पर गोला लगाइए। जैसे वायु, हवा, पवन और नीर। तो वायु हवा को ही कहते हैं, पवन भी हवा को कहा जाता है, लेकिन नीर पानी को कहा जाता है। तो ये सबसे अलग है। तो भिन्न का मतलब ये होता है अलग को छांटना है, तो अलग हो गया नीर। इसी तरह से जग, संसार और जगत, ये सारे संसार के ही पर्यायवाची है, लेकिन गांव एक छोटा सा एरिया होता है, उसका नाम है। बादल, आकाश, घन और मेघ।
तो बादल जो बरसात करते हैं वही बादल, घन भी उन्हीं को कहा जाता है और मेघ भी उन्हीं को कहा जाता है। लेकिन आकाश इन सब में अलग है। दुख, पीड़ा, कष्ट, ये सभी हमें किसी न किसी तरह का दर्द होने पर महसूस होने वाला भाव है। लेकिन खुशी, हम खुशी जब किसी भी तरह की खुशी महसूस करते हैं या सुखी होते हैं तब इसका अनुभव करते हैं। तो ये सारे एक हो गए और यह अलग हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 2, विलोम शब्द से मिलान कीजिए। तो उधार का हो जाएगा नकद, घृणा का हो जाएगा प्रेम, क्रय का विक्रय, ठोस का तरल और आज का कल। अब है क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। आज हम असफल हुए तो कल सफल भी होंगे। रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती हैं। जो रेतीला स्थान होता है वहाँ रात्रि के समय अत्यधिक सर्दी होती है और दिन के समय अत्यधिक गर्मी होती है, क्योंकि रेत बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा, सूर्योदय हमेशा पूर्व की तरफ होता है और अस्त हमेशा पश्चिम की दिशा में होता है। हमें आय से ज्यादा व्यय नहीं करना चाहिए और कभी भी अपनी आय से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी आय से भी कम व्यय करना चाहिए ताकि उसमें से कुछ बचत की जा सके। अब ये प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो वन, जंगल, अरण्य, कपड़ा का हो जाएगा वस्त्र, परिधान, कमल का हो जाएगा जलज और पंकज, चंद्रमा का सोम, शशि, पर्वत का पहाड़ और गिरी। तो अब है कार्यपत्रक 3, दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उसके बहुवचन लिखिए। तो यहाँ पर एक चक्र दे रखा है, यहाँ पे कुछ शब्द हैं, उनके अंदर से जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको छांट के अलग करना है और फिर उसका बहुवचन लिखना है। तो जैसे कि बहन, बहन एक स्त्रीलिंग शब्द है, मुर्गी भी एक स्त्रीलिंग शब्द है, आदमी पुल्लिंग शब्द है तो इसको आपको छोड़ देना है, ऊंट भी पुल्लिंग है इसको भी छोड़ दो, मछली, मछली एक स्त्रीलिंग शब्द है, राजू एक किसी लड़के का नाम है तो इसको छोड़ दो, और नदी यह भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो इनको आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे बहन, मुर्गी, मछली और नदी, और इनका बहुवचन जो हो जाएगा वो बहन का हो जाएगा बहने, मुर्गी का हो जाएगा मुर्गियाँ, मछली का हो जाएगा मछलियाँ और नदी का हो जाएगा नदियाँ। ध्यान रखना जब भी बहुवचन बनाए तो ये जो बड़ी ई की मात्रा है वो हमेशा छोटी ई में बदल जाएगी। अब है प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर आपको लिंग परिवर्तित करके लिखना है, जैसे कि धोबी का धोबिन, पति का पत्नी, चाचा का चाची, घोड़ा का घोड़ी, ऊंट का ऊंटनी। इसी तरह से गायिका का गायक हो जाएगा, देवी का देवता या फिर देव हो जाएगा, औरत का आदमी, चिड़िया का हो जाएगा चिड़ा और मालिन का हो जाएगा माली। अब है क्वेश्चन नंबर 3, उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पे आपको शब्द दे रखे जैसे मैं और हम, इसमें से कौन से शब्द आपको वाक्य के अनुसार उचित लगता है उसको छांट के आपको लिखना है। जैसे कि रोजाना दंत मंजन करता हूँ, तो दंत मंजन करता हूँ ये खुद के लिए कहा गया है, तो मैं रोजाना दंत मंजन करता हूँ ऐसा थोड़ी ना होगा, हम रोजाना दंत मंजन करता हूँ। अगर यहाँ पे करते हैं, अगर करते हैं लिखा होता कि हम रोजाना दंत मंजन करते हैं, अगर बहुवचन होता तो हम लग जाता। अब एक वचन की बात की है तो आपको यहाँ पर मैं लिखना है, ठीक है। कमरे में पंखा चल रहा है, अब यहाँ पे रहा है ये भी एक वचन है और पंखे जो है वो बहुवचन में आ गया, तो यहाँ पर भी आपको पंखा लिखना है। गांव में बच्चे खेलते हैं, अब ते हैं तो यहाँ पर बहुवचन है, तो आपको ये बहुवचन शब्द को यहाँ पर चाट के लिखना है। वह हनुमानगढ़ जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा, गा शब्द आया मतलब एक वचन है, तो यहाँ पर आपको वह लिख देना है। प्रश्न संख्या 4 है, वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखना है। सुरेश गाना गाते हैं, तो ये गाते हैं शब्द बहुवचन है,
तो यहाँ पर सुरेश एक व्यक्ति है, तो यहाँ पे गाता है हो जाएगा, तो सुरेश गाना गाता है। सुधा कविता सुनती हैं। अब ये जो है और ऊपर बिंदी लगी हुई है, ह के ऊपर है की मात्रा और फिर एक जो बिंदी होती है, तो ये बिंदी हमेशा बहुवचन में लगती है, तो आपको इसको हटा देना है और फिर वाक्य पुनः लिखना है कि सुधा कविता सुनती हैं। मैं खाना खाते हैं। अब मैं खाना खाता हूँ होता है, मैं खाना खाते नहीं होता है, तो मैं खाना खाता हूँ हो जाएगा यहाँ पे। सविता नाचते हैं। सविता एक लड़की का नाम है, तो सविता नाचती है यहाँ पे हो जाएगा। वे बीकानेर गया है। वे बीकानेर गया नहीं है, वह बीकानेर गया है। तो ये कार्यपत्रक 4 दिए गए शब्दों में समुच्चय बोधक शब्दों को चाटकर रिक्त स्थान में भरिए। संकेत के रूप में यहाँ पर कुछ समुच्चय बोधक शब्द आपको दे रखे हैं, लेकिन, अन्यथा, और, इसलिए, क्योंकि, तो, या, कि, अपितु। तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको इन वाक्यों की पूर्ति करनी है। बड़ों का कहा मानो, अन्यथा पछताओगे। यदि तुम आओगे तो मैं भी चलूंगा। मैं बीमार था इसीलिए विद्यालय नहीं गया। राधिका अच्छा नाचती ही नहीं अपितु गाती भी है। राहुल जाएगा लेकिन विशाल आएगा। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। वह जल्दी ही चला गया क्योंकि उसे बाजार जाना था। उसने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। अब प्रश्न नंबर 2 है, नीचे लिखे वाक्यों में की तथा की का सही प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। बालिका ने चुनौती स्वीकार की। उसने इतना तेज घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी। कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक आ पहुंची। अंग्रेजों में इतना साहस न था कि वे रानी को पकड़ सके। यह मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबोधक अव्यय चुनकर कीजिए। के बिना, के भीतर, के सामने, के नीचे, के समान। तो मेरे घर के सामने एक बगीचा है। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। दिनेश पेड़ के नीचे बैठा है। बाग के भीतर पौधे लगे हैं। उसका मुख चंद्रमा के समान है। कार्यपत्रक 5 व्यवहारिक व्याकरण विलोम शब्दों को पहचान पाना। नीचे दिए गए शब्दों को उसके विपरीत अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए, जैसे कि सूखा, गीला, प्रश्न, उत्तर, गरम, ठंडा, आकाश, धरती, अस्त, उदय, अमृत, अमृत का विष, अर्थ का अनर्थ, कटु का मृदु, ज्ञान का अज्ञान, प्रकाश का अंधकार, अपमान का मान, धरा का गगन, धर्म का अधर्म, जीवन का मरण, आलस का स्फूर्ति, साहसी का कायर और दंड का पुरस्कार। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। एक का विलोम हो जाएगा अनेक, सच का झूठ, खुला का बंद, कम का ज्यादा, दूर का पास, स्वर्ग का हो जाएगा नर्क, जीत का हार, सुख का दुख, चुस्त का अचुस्त, दायां का बायां। दिए गए शब्दों में से विलोम शब्दों को जोड़कर बनाइए, जैसे कि आदि का अंत, लघु का दीर्घ, रक्षक का भक्षक, घृणा का प्रेम, गुलामी का आजादी, आरोही का अवरोही, अज्ञानी का ज्ञानी, आय का व्यय, निर्जीव का सजीव, पूर्व का अपूर्व। तो ये थे कार्यपत्रक 1 से लगाकर 5।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।